जी भक्तों, हो गए दर्शन। दर्शन हो गए, प्रसाद भी ले लिया। यहाँ पर वो बड़े बड़े देसी घी के लड्डू का प्रसाद मिलता है, प्रसाद ले लिया है। आज तो लगभग लगभग पूरा दिन हो गया। फिर हमने जो कल किया था वो हमने कैंसिल कर दिया था सुबह में ही। और फिर हमने जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया था वो 10,500 रुपये पर हेड के हिसाब से लगता है। उसमें वीआईपी दर्शन होते हैं और लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर आपके दर्शन हो जाते हैं। और उसमें सबसे ख़ास बात यह है, जिस वजह से हमने किया था उसमें यह है कि आप भगवान वेंकटेश्वर के बिल्कुल सामने से दर्शन करते हैं, गर्भगृह के बिल्कुल अंदर। और बहुत तसल्ली से दर्शन होते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं होती उसमें वीआईपी में, बहुत तसल्ली से। और अगर सादे दर्शन है तो वो बहुत दूर से दिखा देते हैं कि बस वो गर्भगृह है और वहीं से वो हो जाता है। और मैं तो सबको सजेस्ट करूँगा, अगर कभी भगवान वेंकटेश भगवान के यहाँ तिरुपति आ रहे हैं, हम लोग इतनी दूर से दक्षिण भारत में आए हैं, अगर दर्शन भी अच्छे से ना हो तो फिर मन दुखता है। तो हमने फिर डिसाइड किया तीनों भाइयों ने, तो हमने फिर वही वाले दर्शन किए। मन बहुत प्रसन्न है, संतुष्ट है, बहुत अच्छे दर्शन। जो कोई भाई भी अगर आ रहा है तो एयरपोर्ट पे उतरते ही वहीं पे, यहाँ पे ना करके वहीं पे एयरपोर्ट पे ही एक काउंटर है, मंदिर का काउंटर है। वहीं पे वो 10,500 रुपये का आपको रसीद दे देंगे और यहाँ पे आपका वही चल जाएगा। आपको फिर सुबह लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत इजी है। अगर आप प्री प्लान्ड है कि यार हमने तो वही करना है, लाइन में नहीं लगना है, तो सीधा एयरपोर्ट पे ही, वहीं पे काउंटर है एयरपोर्ट के अंदर ही, सीधा वहीं से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, सबसे बेस्ट है। आगे अगर हम जब कभी भी आएंगे तो हम सीधा एयरपोर्ट से ही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। चलिए दोस्तों, अब कमरे पे चलते हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है, जय श्री वेंकटेश्वर भगवान की। हाँ जी भक्तों, प्रसादम ग्रहण कर लिया है और आ गए हैं मंदिर से। भाइयों, आज दिन में कोई शूट नहीं हो पाया क्योंकि आज तो दर्शनों के चक्कर में ही लगे रहे। पहले वैसा कल करा लिया था, आज पता चला कि किसी ने बताया कि 15-14 घंटे 20 घंटे भी लग सकते हैं। फिर हमने 10,500 रुपये में वीआईपी वाला कराया है। वो शुक्र है हम सुबह 4 बजे खड़े हो गए थे, निकल गए थे यहाँ से कमरे से, तो लाइन में लग गए थे तो हो गया। वो 800 ही स्लॉट होते हैं सुबह के, और 800 स्लॉट में से मैं तीसरे नंबर पे था, तो मेरा था 771। लेकिन यह है कि दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मंदिर के बिल्कुल सामने वेंकटेश भगवान जी की मूर्ति के सामने से ऐसे घूम के आए हैं। बहुत एवन दर्शन थे, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, मन तृप्त हो गया है। तो भाइयों, बहुत थक रहे हैं। आज का ब्लॉग तो वैसे कोई बना नहीं, जो भी बना होगा वो मैं डाल दूँगा, 2-4 मिनट का जो भी होगा। और गुड मॉर्निंग दोस्तों। अब रेडी हो गए हैं। आज 8 तारीख है, 8 अक्टूबर। कल तो पूरा दिन दर्शन में ही चला गया है। पहले बुकिंग कराने में आधा दिन निकल गया और फिर 2 बजे हम कमरे से निकल गए थे और 3 बजे हमारी एंट्री हो गई थी। 4 बजे हम अंदर चले गए थे। उन्होंने अंदर बैठने की व्यवस्था की होती है। अब वहाँ पे क्या है कि हमारा फ़ोन बाहर ही जमा हो गया था, पहले ही काउंटर पे फ़ोन जमा हो गया था। उसके बाद अब फ़ोन नहीं था तो इसलिए कोई शूट नहीं हो पाया कुछ भी।
तो बहरहाल ये है कि कल कोई व्लॉग नहीं हुआ। अभी आज हमारी फ़्लाइट है तिरुपति से औरंगाबाद महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, बाबा के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। घरणेश्वर ज्योतिर्लिंग है। बाबा के वहाँ पर औरंगाबाद के पास 40 किलोमीटर 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। ज्योतिर्लिंग है घरणेश्वर बाबा ज्योतिर्लिंग। तो कोशिश रहेगी उनके दर्शन करें। सुबह फिर शनि सिंगनापुर जाना है। तो यहाँ तो कल बहुत अच्छे दर्शन हुए भक्तों, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। आत्मा तृप्त हो गई। वो 10,000 जो 500 वाला जो टिकट है वो बिल्कुल आपको गर्भगृह के अंदर और भगवान की प्रतिमा के बिल्कुल ऐसे सामने से यूँ टर्न कराते हैं। बहुत बढ़िया दर्शन, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। वीआईपी दर्शन के उसमें बहुत तसल्ली से दर्शन होते हैं। वहाँ प्रसाद देते हैं, वो केले का आशीर्वाद देते हैं, सब बहुत बढ़िया से हुआ। तो कल का खैर कोई ऐसा वो नहीं है कि ब्लॉग नहीं बना। अब आज चलते हैं, आज चलते हैं बाबा के दर्शन करने, और कल शनि सिंगनापुर जी के दर्शन करेंगे। तो यही है। और जानकारी का अभाव ये होता है। अभी मैं आपको, हम जहाँ पर हमारा कमरा है मैं आपको दिखा, वीआईपी टिकट भी कहाँ हुए, वो ये नीचे बैक साइड में यहाँ हुआ। हम ऐसे ही घूम के गए क्योंकि हमने पहले ही टिकट वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा था 300 वाला। तो फिर उसमें लगा कि उसमें बहुत समय लगेगा, किसी ने बताया, तो तब हमने ये किया। दोस्तों चेकिंग हो गया है, अंदर आ गए हैं। अब यहाँ से बेंगलुरु की फ़्लाइट और बेंगलुरु से औरंगाबाद। बेंगलुरु एयरपोर्ट बड़ा सुंदर एयरपोर्ट है, मस्त एयरपोर्ट। भाई लोगों, अब औरंगाबाद से ज्योतिर्लिंग श्री घरणेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं, और अब यहाँ से जाएंगे होटल। कल सुबह शनि सिंगना जी के दर्शन और शिरडी साईं। हाँ जी, तो भक्तों घरणेश्वर महादेव जी के दर्शन करके रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर आया था। मान्यता है कि जब वो पहाड़ लेके जा रहे थे संजीवनी वाला, तो यहाँ रुके थे, तो उनके लेटे हुए की मूर्ति है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा मंदिर था वो भी, उनके दर्शन करें। और अब हम एक ये टैक्सी वाले भैया होटल दिखा रहे हैं, तो अब होटल ले रहे हैं। ये अपना होटल था, बहुत शानदार होटल है, 4 स्टार होटल था ये। रूम बहुत 4 बेड का रूम था, बहुत शानदार रूम था। और रात तो इतने थके हुए थे कि उसकी वीडियो नहीं बना पाया। और सुबह में रूम थोड़ा गंदा हो ही जाता है जब आदमी सुबह रात सो के सुबह नहा धो के चलता है। तो और रिजनेबल था, 3,800 रुपये का रूम था, और 4 बेड, एसी वेसी सब कुछ फर्स्ट क्लास। ये हमारे हीरो साहब है। तो अब चलते हैं शनिदेव भगवान जी के दर्शन के लिए, और फिर वहाँ से शिरडी साईं, और फिर वहाँ से वापस यहीं औरंगाबाद आना है, और फिर यहाँ से अपनी फ़्लाइट है दिल्ली। ये अपना होटल, इसके 2nd फ्लोर पे हमारा रूम, बहुत मस्त रूम था, शानदार। जी भाइयों भक्तों,
वीडियो के आखिरी पड़ाव में अब औरंगाबाद एयरपोर्ट पर हैं। अब आधे घंटे बाद फ्लाइट है और दिल्ली के लिए, फिर वहाँ से ट्रेन बुक है देहरादून के लिए, हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से, फिर वहाँ जाएंगे देहरादून और ब्लॉक आएगा वक्त तो बस अब कल ही आएगा। थक बहुत गए थे, मैं आपको कमरे का भी व्यू नहीं दिखा पाया। बहुत ही A1 कमरा था, 3800 रुपये में बेहतरीन कमरा, खाना भी वहीं, सुबह का नाश्ता हमने कटवा दिया था, रात का खाना था तो 3800 रुपये में, और 4 बेडरूम का रूम था, बेहतरीन रूम था। और एक घर जाने के बाद एक वीडियो छोटी सी इसमें ऐड करूँगा और उसमें बताऊँगा कि कहाँ कहाँ इतने प्रदेश में गए हैं तो कहाँ अच्छा जो है हॉस्पिटलिटी मिली है, थोड़ा सा वो भी बताएंगे कहाँ कहाँ इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटी मिली आदमी। ओवरऑल वैसे तो हमें सब अच्छे मिले, सिवाय बस एक औरंगाबाद में टैक्सी वाला बहुत ख़राब मिला है, उसने जी दुखा दिया। पैसे देते हुए 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा देते हुए की बात नहीं है कि पैसे एक्स्ट्रा देते हुए जी दुखा है। बात ये होती कि आदमी शुरुआत में कुछ लेके जा रहा है, कल जो बात हुई थी फिर वो गाड़ी भी नहीं भेजी, और मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा। अभी आ गई है फ्लाइट, लाइन में लगते हैं और फिर एक छोटी सी वीडियो ऐड करूंगा इस पूरे ब्लॉग में, लास्ट में उसको देखना, उसमें मैं आपको रिव्यू दूंगा कि कहाँ कहाँ की पब्लिक ने कैसा व्यवहार किया है। ठीक है भाइयों, चलते हैं घर और मिलते हैं फिर आपको ब्लॉग। जी तो भाइयों, सुबह 7 बजे घर पहुँचे हैं, 6 बजे ट्रेन देहरादून आई है, फिर वहाँ से ऑटो करके हम घर आए हैं। पहले जन्मजय भाई और पिंटू भाई के वहाँ गए, मुझे घर पहुँचते पहुँचते, फिर वहाँ से मैं अपनी गाड़ी उठा के, क्योंकि गाड़ी वहीं पे जन्मजय भाई के यहीं पे खड़ी हुई थी, फिर मैं उठा के अपने घर पे आया। लगभग 6:45-7 बजे के आसपास मैं घर आया हूँ। उसके बाद हिम्मत नहीं थी भाई साहब वीडियो बनाने की, मैं तो लेट गया था। तो भाई मैं ये कह रहा था कि हम आंध्र प्रदेश गए, तिरुपति, वहाँ की भाषा समझ में आती नहीं है, उनकी अपनी भाषा है, बाकी लोग बड़े प्यारे। हाँ बिल्कुल, उनके जो है मन में कोई छल या इस टाइप्स को आपसे कुछ ठगी करना या कुछ ऐसा वहाँ नहीं होता। बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी है वहाँ के। और उसके बाद हम जो है महाराष्ट्र गए, वहाँ पे हमने गणेश्वर मंदिर, औरंगाबाद एयरपोर्ट के बाहर हमने एक टैक्सी की, तो टैक्सी वाले ने हमारे साथ में बड़ी गड़बड़ करी है। पहले उसने कहा कि जी नई अर्टिगा गाड़ी है और 4500 रुपये में वो हमको गणेश्वर मंदिर उसी दिन घुमाएगा, और अगले दिन वो हमें शनि सिंगनापुर लेके जाएगा, साईं शिरडी लेके जाएगा, जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पर वो दिखाएगा। वो 4500 रुपये में हमारी उसकी बात हो गई है। ठीक है, वो हमें शाम में गणेश्वर मंदिर के दर्शन करा के वो आ गया, होटल हमने ले लिया, होटल पर ड्रॉप करके चले गया। ठीक है, उसने कहा जी सुबह मैं 7:30 बजे के आसपास होटल पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो उसने वो खुद ना आके उसने दूसरी छोटी गाड़ी भेजी और अपना ड्राइवर भेजा। हमने कहा, मैं कि भाई ये टिका की बात हुई थी। ड्राइवर ने कहा जी वो मुझे तो मालिक ने भेजा है, आप बात कर लीजिए। हमने बात करी, उसने कहा भैया कोई बात नहीं, वो अर्टिगा ऐसे अचानक मुझे कहीं भेजनी पड़ गई, मैं लेके आ गया हूँ, ये मेरा ड्राइवर है, गाड़ी है, आप 3 बंदे हो, लगेज आपका आ जाएगा इजीली, आप चले जाओ, जो भी हम कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है यार, हमने तो जाना ही है, गाड़ी का भी क्या वो करना, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ऐसा हो गया अचानक कुछ जाना पड़ गया, हम इसमें चले जाएंगे। तो हम चले गए। अच्छा, वहाँ पे क्या कि वो आया भी 9 बजे,
चलो, अब वो 9 बजे आया। अब हम 9 बजे से गए तो हमारा क्या रहा कि अब हमारी फ़्लाइट थी 6 बजे की, औरंगाबाद से दिल्ली की। अब अगर हम वहाँ पे शिरडी साईं के लिए निकलते तो फ़्लाइट लेट हो जाती। अब हमने कहा भाई चलो यार, अब ऐसा करते हैं कि भाई आप हमें शनि सिंगनापुर से ही दर्शन करा के हमें आप एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो। अब वो तो ड्राइवर था, उससे क्या बात, वो उसने कहा जैसे आप कहो मैं तो ऐसा कर लूँगा। मालिक से बात करी, उसने कहा जी चलो, जब अगर आप इतना जा ही नहीं रहे हैं तो वहाँ पे उसने कहा कि जी आप जो है मुझे 2500 रुपये दे देना इतने का। तो हमने कहा ठीक है यार भाई, 2500 रुपये दे देंगे। अब हम वहाँ से जैसे ही एयरपोर्ट पहुँचते हैं, बंदा पलट गया। कह रहा है जी, वो हमें धमकाने लगा, मुझे ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, धमकियाँ सुनो, और मुझे तो 4500 रुपये चाहिए। अब भैया आप प्रदेश में जा रहे हो तो अब हम वहाँ क्या वो करें। अब ये अब हमें 4500 रुपये ही देने पड़े वहाँ पर। 2000 रुपये में चलो कोई नहीं है, हमारे कर्म तो छीन नहीं लिए, लेकिन यार क्या, अब मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, इसको कोई देखेगा तो वो अलर्ट रहेगा। भैया मेरे सजेशन ये है, आप अगर कहीं पे भी बाहर आ रहे हैं तो बहुत से ऐप हैं। हालांकि मैं कोई ये पेड पर वो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना मेरा कुछ है, मेरा तो अभी 2 दिन 4 दिन का चैनल है। लेकिन आप जो ऐप है आप उनके थ्रू टैक्सी बुक कीजिए, सबसे बढ़िया है। वो पैसे भी जेन्युइन लेते हैं और वो आपके साथ धोखाधड़ी भी नहीं होगी। आप ओला से करिए, रैपिडो से करिए, इनसे करिए। आप इनकी बात में ये तय कुछ करेंगे और अब बाद में आपको प्रदेश में आपको ये डराएंगे धमकाएंगे और पैसे लेंगे, ये इनका धंधा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है ये जो जितनी कंपनियां हैं रैपिडो या ओला, जो इस टाइप की जो कंपनी है, आप इनके थ्रू ही जाएं, वो बढ़िया है। वो ऑनलाइन आपसे पैसे लेंगे, बाकी तो इनकी धोखाधड़ी से आदमी जिसको जाना है वो दर्शन करेगा, अपना भारत है, कोई तो है नहीं। बस ये है कि सावधान रहें, सतर्क रहें। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। हर हर महादेव।